दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। और अगर कोई फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखाना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें हावड़ा ब्रिज का शॉट या सीन ना हो, चाहे वह पीकू हो या फिर गुंडे। यानी अगर कहें तो ये हावड़ा ब्रिज यही है जिसके लिए कोलकाता अपनी मिठाइयों से भी ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये तो हम सब शायद जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी वो हर बात बताएंगे जिसे बतौर भारतीय आपको जानना जरूरी है। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया हुआ करती थी। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया था। साल 1974 में 22 लाख की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसी वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया। जब युद्ध बीता और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी की उस कंपनी को इस पुल को नहीं दिया गया। बाद में वो काम ब्रेथवेट जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। अगर बात करें कैंटरलेवर ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था और उस वक्त में इतना स्टील इकट्ठा कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था, इसीलिए देश की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली लगभग इकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। इसी कारण डिमांड में से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा ने की थी। इसके मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, जो कि अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसे भी बने लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंभे बनाने की बात हुई जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे, जिसका मतलब ये है कि पुल के बीच में कोई भी खंभा नहीं है, ना ही पुल को तारों से लटकाया गया। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। नदी में कोई पाया नहीं है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है कि कैसे बिना खंभे के ये पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। इसके साथ ही साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए कोई भी नट बोल्ट के बजाय धातु से बनी कीलों यानी ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने पूरे शबाब पर था, इसीलिए तय किया गया कि उसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे ज़्यादा रोचक बात यह है कि आज इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियां और
5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआती समय की बात करें तो ये ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार इस पर एक ट्रम गुजरी थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इस ब्रिज से ट्राम को गुजरने पर बैन लगा दिया गया। एक और बात इस ब्रिज के बारे में बहुत रोचकता के साथ सुनाई जाती है कि ब्रिज दोपहर 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे जो कारण है उसके अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि ये पुल अगर कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि 12 बजे दिन के या 12 बजे रात के। इसी के बाद दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कई लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते हैं, लेकिन इस पुल को 2 बार बंद होना अपने आप में हैरान कर देने वाला जरूर है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।